कि मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन नहीं होती, तो मास स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर, ओ सॉरी स्केलर। स्केलर है। वेट, स्केलर। वेट की डायरेक्शन नहीं होती, वेट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स। ग्रेविटी। वेट की डायरेक्शन होती है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ फोर्स। वेट इज अ फोर्स, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो फोर्स तो वेक्टर होती है। मोमेंटम स्केलर या वेक्टर? मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी या मास इंटू स्पीड? मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी या मास इंटू स्पीड? अच्छा, मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर। वेक्टर। स्पीड स्केलर है। स्केलर। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम वेक्टर है। सो करंट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर या वेक्टर? आपने कहा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है वो वेक्टर है, तो करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट की डायरेक्शन भी होती है कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? मेरे पास अगर दो वायर्स हैं, इसमें करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर, इस वायर में कितनी करंट होगी? 5 एम्पियर होगी या कुछ डिफरेंट होगी? डिफरेंट। 5 एम्पियर होगी। करंट होती क्या है? करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से आए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से आए, वो दोनों ऐड हो गए तो दैट विल बी द टोटल करंट। करंट की डायरेक्शन हम मार्क करते हैं इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऑपोजिट। करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर ये स्केलर है। तो हम वेक्टर को डिफाइन थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं +1 में। We say that physical quantities which have both magnitude and direction and which follows the laws of vector algebra. स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड नहीं होती, करंट स्केलर्स की तरह ऐड हो जाती है कि इन दोनों वायर्स में कुछ भी एंगल हो ये 5 एम्पियर ही होगा। सो इट डज नॉट डिपेंड कि इन वायर्स की ओरिएंटेशन कैसी है। वेयरएज वेक्टर्स में रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है या रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो डिपेंड करता है कि दोनों फोर्सेस में एंगल कितना है। सो बिकॉज करंट वेक्टर के लॉज ओबे नहीं करती, इसलिए करंट स्केलर है, ऑल्दो उसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो हमने मेनली वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, और शुरू में इसलिए करते हैं बिकॉज वैसे ही चैप्टर काइनेमैटिक्स का 3rd पार्ट में जाके आता है, तो काइनेमैटिक्स के फर्स्ट 2 पार्ट्स भी समझ नहीं आएंगे, और फिर अगर हम नहीं करेंगे तो हमें बहुत लेंथी मैथड से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। हम वेक्टर्स को पहले कर लेंगे तो काइनेमैटिक्स से न्यूमेरिकल करने थोड़े से इजी हो जाएंगे। स्केलर मैथ्स तो सिंपल होता है, नॉर्मल अलजेब्रा जो आपने सीखा है, तो ये चैप्टर को हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन में अगेन देयर विल बी 2 रूल्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज नॉर्मल स्केलर्स में फर्क नहीं पड़ता। आप दो मासेस को मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे लिख दो या आप m डॉट m लिख दो, इट मींस द सेम, पर वेक्टर्स में दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ए डॉट बी का मतलब कुछ और होता है, ए क्रॉस बी का मतलब कुछ और होता है। सो हमने वेक्टर्स के लॉज पढ़ने हैं कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालें। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशंस लिखेंगे कि वेक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स। जैसे मैं आपसे पूछूं इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो एंड दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। So then we say that these are equal vectors. Unit vector, मैग्नीट्यूड 1। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जीरो वेक्टर, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। ऐसा कोई एग्जांपल देना वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। एक्टिवा चलाना आता है या साइकिल ही?
तो आप जब साइकिल या एक्टिवा को स्टार्ट करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0. 0। तो वो 0 वेक्टर हुआ ना, बिकॉज वेलोसिटी है। आपने बॉल को फेंका वर्टिकली अपवर्ड्स, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0, दैट विल बी 0 वेक्टर। अच्छा, ऐसा हो सकता है बॉडी की वेलोसिटी 0 है पर एक्सेलरेशन है? ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी की वेलोसिटी तो 0 है पर एक्सेलरेशन है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? पॉसिबल है ना, घर से चले थे, एक्टिवा की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अगर एक्सेलरेशन भी 0 होती फिर तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 ही रहनी थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u 0 है, अगर a भी 0 हो जाएगा तो v भी 0 आ जाएगा। तो ऐसा तो हो सकता है ना, आपके एक्टिवा को अगर मैं ले लूं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है बट इट हैज सम एक्सेलरेशन, तभी तो फाइनल वेलोसिटी आ रही है। ये भी 0, ये भी 0, फिर तो ये भी 0 आ जाना था। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम चीज होती है या अलग अलग? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अच्छा, आसान पूछता हूँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन सेम और डिफरेंट? ऐसा हो सकता है बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव है, सॉरी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी बढ़ रही है। बॉडी की एक्सेलरेशन नेगेटिव है पर वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉसिबल है? मैं अभी 9th-10th की फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी की एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी बढ़ती है? नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक ही बात या अलग अलग? Negative acceleration and retardation means the same or not? Yes, sir. चैट में आंसर ना दो, बिकॉज मैं चैट विंडो खोल नहीं रहा हूँ, लैपटॉप में से दूर पड़ा है थोड़ा सा, सो मैं उस पर चैट विंडो पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर मेरा फोकस उस पर चला जाएगा। माइक बेटर है, माइक से आंसर दो, सो मेरे को ताकि बार बार जाके चैट विंडो ना पढ़नी पड़े। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दो अलग चीजें होती है। रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड कम होना, नेगेटिव एक्सेलरेशन डजंट मीन स्पीड कम हो रही है, बढ़ भी सकती है। बिकॉज अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन ओनली मींस इट्स डायरेक्शन, आपने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल देते हैं। रिटार्डेशन का मतलब यही होता है कि स्पीड कम होना। सो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट राइट स्केलर क्वांटिटीज। चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस। फर्स्ट डेफिनेशन इज स्केलर क्वांटिटीज। नाम चैप्टर का वेक्टर एनालिसिस एंड फर्स्ट डेफिनेशन इज स्केलर क्वांटिटीज। So you can write those physical quantities which possess magnitude but no direction of it, but no direction. Those physical quantities which possess magnitude but no direction are called scalar quantities. For example, mass, length, time, etc. Scalar quantity is represented by numerical value alone. बिकॉज डायरेक्शन नहीं है तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू अलोन अलॉन्ग विद यूनिट, जैसे मास बताना है तो 30 kg,
So 30 is the numerical value, kg is the unit. Scalar quantity is represented by numerical value alone along with the unit used for measurement. And they follow the rules of normal algebra. And they follow the rules of normal algebra. Second definition is vectors. Vector quantities are those physical quantities. Vector quantities are those physical quantities which have both magnitude and direction, which have both magnitude and direction, and which follows the laws of vector algebra, and which follow the laws of vector algebra. For example, displacement, velocity, momentum, force, etc. Vector is represented by numerical value as well as direction. Analytically, vector is represented by a letter with an arrow on it. कि मेरे को अगर a vector लिखना है, so a vector लिखना है तो I will represent a vector as letter with an arrow on it. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. और इसमें जो स्मॉल ए है विदाउट एरो और मॉड ऑफ ए, इसको हम बोलते हैं दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और दिस इज ए कैप. इसको बोलते भी ऐसे हैं, वैसे ए कैप, ए के ऊपर कैप डाली हुई है. दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. Or you also call it unit vector in the direction of vector. ग्राफिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर. जहां पे एरो लगाया दैट इज हेड ऑफ वेक्टर. इसकी जो लेंथ होगी दैट इज ए और जो डायरेक्शन होगी दैट इज ए कैप. सो जितना लार्ज वेक्टर दिखाना है इसकी लेंथ उतनी बढ़ा देंगे. सो टेल ऑफ द वेक्टर जो है दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट और जो हेड ऑफ वेक्टर है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट. लिख लो इसको. टेल ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट and head of the vector is called the terminal point. Head of the vector is called the terminal point.
Then you write the definitions of vectors. First is collinear vectors. Collinear vectors. Collinear vectors. Collinear vectors होते हैं vectors along the same line. Vectors along the same line, they may represent same physical quantity or different physical quantity. कि अगर मैं collinear vector लेता हूं, वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन मतलब दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग, दोनों वाई एक्सिस के अलोंग, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसकी दो कैटेगरीज बन जाती हैं. ये वेक्टर ए, दूसरे वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स. लिखना मतलब लिखाता हूं मैं. दूसरी कैटेगरी होती है कोलिनियर वेक्टर्स की, कि ये ए और ये बी, दीज आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी या ऑपोजिट होगी. सो सेम डायरेक्शन होगी तो पैरेलल वेक्टर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स. Anti-parallel vectors. So you can write first collinear vectors. Vectors which are along the same line. Vectors which are along the same line. Vectors which are along the same line are called collinear vectors. They may represent, मतलब हो सकता है दोनों ए और बी दोनों फोर्सेस ही हो सकता है एक फोर्स है, एक वेलोसिटी है, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक फोर्स है. सो जरूरी नहीं है कि ए और बी एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें. दे कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऑल्सो. सो यू कैन राइट दे कैन रिप्रेजेंट सेम और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. दे कैन रिप्रेजेंट सेम और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. And the magnitude may or may not be same. कि जरूरी नहीं है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो. The magnitude may or may not be same. Collinear vectors are of two kinds. Collinear vectors are of two kinds. First is parallel vectors. Vectors pointing in the same direction. Vectors pointing in the same direction are called vectors pointing in the same direction are called vectors pointing in the same direction are called parallel vectors. Vectors pointing in the same direction are called parallel vectors. Angle between parallel vectors is 0. एग्जाम्पल देना मेरे को इसका, कोई पैरेलल वेक्टर्स का. पैरेलल वेक्टर्स का एग्जाम्पल, दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है, दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है. इसका एग्जाम्पल, मेरे पास अगर एक बॉल है और मैंने इसे ड्रॉप किया, इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? डाउनवर्ड्स.
इसकी एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड्स और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स। तो मैं अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करूं तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है पैरेलल वेक्टर्स हैं। वही अगर मैं किसी बॉल को ऊपर थ्रो करता वर्टिकली अपवर्ड्स, तो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड्स, इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी? एक्सेलरेशन कौन सी है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होगी? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। तो ये कौन से वेक्टर हो गए? बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर। Anti-parallel. So you can write, for example, if a body is dropped, its velocity, if a body is dropped, its velocity, displacement and acceleration vectors are, parallel vectors. Its velocity, displacement and acceleration vectors are parallel vectors. Next is anti-parallel vectors. ये भी साथ में दोनों ड्रॉ कर लेना एक साथ ही, पैरेलल और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, vectors pointing in opposite direction. Vectors pointing in opposite direction are anti-parallel vectors. Vectors pointing in opposite direction are anti-parallel vectors. और ये एंगल याद रखना बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. एंगल बिटवीन एंटी-पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री. Angle between anti-parallel vectors is 180 degree. For example, if a ball is thrown vertically upwards, its initial velocity and acceleration are anti-parallel vectors. Next is co-initial vectors. नाम से क्या लगता है? co-initial मतलब co-initial vectors कौन से होंगे? हम इनिशियल पॉइंट किसको कहते थे? इनिशियल पॉइंट कहते थे टेल को. अब व्हेन वी से को-इनिशियल वेक्टर्स, अब में से कोई बता रहा था इसकी डेफिनेशन? को-इनिशियल वेक्टर्स कोई आंसर कर रहा था? जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है. इनिशियल पॉइंट सेम हो. एग्जाम्पल, वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसका कोई एग्जाम्पल? पर अगर हम लोग सब अगर दो एक्टिवास सेम हाउस से निकल रही हैं तो सेम हाउस से निकलेंगे तो वी कैन से दैट देयर इनिशियल पॉइंट इज सेम. तो कौन से वेक्टर को इनिशियल हुए? उनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मतलब एक ही जगह से दोनों एक्टिवास शुरू हुए और अपनी अपनी डायरेक्शंस में चले गए, चाहे फाइनली भी एक ही जगह पे गए. अगर फाइनली भी एक ही जगह पे तो जाते तो हम कहते हैं कि वो को इनिशियल भी है, को टर्मिनल भी है, कि उनका इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है डिस्प्लेसमेंट का. बट अगर आप एक जगह से शुरू हुए और डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए तो वी से दे आर को इनिशियल वेक्टर्स. देयर वेलोसिटीज आर को इनिशियल, देयर डिस्प्लेसमेंट्स आर को इनिशियल. सो वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, कि एक ही पॉइंट मान लो ए से दो बॉडीज शुरू होती है, एक इस डायरेक्शन में चलेगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट s1, एक इधर चलेगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट s2. तो वी कैन से s1 एंड s2 आर
co-initial displacement vectors कि उनका initial point same है. So you can write co-initial vectors. Vectors whose initial point is same. Vectors whose initial point is same are called co-initial vectors. For example, as shown in figure. For example, as shown in figure, if two bodies start from same point, and move in different directions, then their displacement vectors are co-initial. For example, as shown in figure, S1 and S2 are. For example, as shown in figure, S1 and S2 are co-initial vectors. As shown in figure, S1 and S2 are co-initial vectors. साथ में डायग्राम बना लो. Next is unit vectors. Unit vectors. A vector whose magnitude is unity. Unity means 1. A vector whose magnitude is unity and is used for denoting the direction. Is called a unit vector. A vector whose magnitude is unity and is used for denoting the direction is called a unit vector. Mathematically, vector divided by its magnitude. Mathematically, a vector divided by its magnitude is a unit vector. A vector divided by its magnitude is a unit vector. There is vector divided by its magnitude means ये unit vector है a cap. A cap is vector divided by its magnitude. You can also write it as a divided by सिर्फ a. mod भी हटा दो, LO भी हटा दो. नॉर्मल हम जो यूनिट वेक्टर यूज करेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप. जैसे ए कैप है ना, आई कैप को हम लेंगे, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. सो माइनस आई कैप होता तो यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस. सिमिलरली जे कैप इज unit vector along y-axis. Unit vector along z-axis. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा force 10 j cap acts on a body.
एंड जे कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। इसका मतलब है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 न्यूटन है और जे कैप सिग्निफाइज कि वो वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, implies force of 10 न्यूटन। सिमिलरली अगर मेरे को लिखना होता फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस तो मैं कैसे लिखता? फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस मींस minus k cap. force will be 10 into minus k cap. So this is the force of 10 Newton acting along negative z axis. So हम ij k cap को use किया करेंगे whenever you have to describe the direction of a vector. So I cap, j cap and k cap are unit vectors along x axis, y axis and z axis respectively. Next to write equal vectors. Equal vectors. Vectors having same magnitude as well as direction. And representing the same physical quantity. Vectors having same magnitude and direction and representing the same physical quantity are equal vectors. Example देना। मैंने अगर दो बॉडीज को थ्रो किया, एक को वर्टिकली अपवर्ड्स 10 मीटर पर सेकेंड पे, एक को किसी एंगल पे, सो दो अलग अलग बॉडीज को थ्रो किया है। एक बॉडी को मैंने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड्स और दूसरे को एट सम एंगल। या दोनों को किसी एंगल पे भी थ्रो किया, इसको थ्रो किया 53 डिग्री पे, पहले दोनों की वेलोसिटीज में बताना है एंगल कितना है इनिशियल। दोनों की वेलोसिटीज में एंगल कितना बन रहा है? 37 प्लस थीटा प्लस 53, तीनों एंगल मिला के कितने होने चाहिए? 37 प्लस थीटा प्लस 53 मिला के कितने होने चाहिए? 180। इन दोनों का सम कितना है? 90। तो मतलब थीटा भी नहीं। मैंने ऐसे दो बॉडीज को परपेंडिकुलरली थ्रो किया, दोनों अपना अपना मूव कर रही हैं, एक इधर चलेगी, एक बॉडी इधर आ गई। अगर मैं पूरे पाथ में कहीं पे भी इसकी एक्सेलरेशन मार्क करूं, दैट विल बी जी, बिकॉज ग्रेविटी लग रही है, और इसकी भी जी। दैट मीन्स दोनों की जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल। इक्वल वेक्टर्स हैं दोनों एक्सेलरेशंस। बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी भी अलग है, बट हर इंस्टेंट पे उनकी एक्सेलरेशन सेम है। सो वी कैन से एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स इन दिस केस। और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, जैसे इस केस में इनिशियल वेलोसिटी दोनों की परपेंडिकुलर शो की है, इनको हम बोल देते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो कभी भी क्वेश्चन में दिया होगा टू वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल, मतलब उनके बीच में एंगल दिया है 90। सो यू कैन राइट, क्या लिखा था लास्ट? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल शुरू कर दिया था लिखना। फॉर एग्जांपल, you can write, for example, if two bodies are thrown, for example, if two bodies are thrown at different angles with horizontal, different angles with horizontal, as shown in figure, as shown in figure,
Then both are moving under gravity. Both are moving under gravity, and their acceleration vectors are equal vectors. And their acceleration vectors are equal vectors. Next is orthogonal vectors. Orthogonal. 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 Vectors which are perpendicular to each other. Vectors which are perpendicular to each other are called orthogonal vectors. Vectors which are perpendicular to each other are called orthogonal vectors. For example, if body is thrown horizontally from top of the tower, if body is thrown horizontally from top of the tower, कि मेरे पास ऐसे एक टॉवर है, यहाँ से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी, और जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल बनेगा दैट विल बी 90. For example, if body is thrown horizontally from top of the tower, then initial velocity and acceleration of the body, are perpendicular to each other. Initial velocity and acceleration of the body are perpendicular to each other and are called orthogonal vectors. जैसे मैं पूछूं आई कैप और जे कैप में एंगल कितना होगा, आई कैप और जे कैप, आई कैप कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस, और वाई जे कैप इज वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल 90 degree. So we can say 10i cap and 5j cap are orthogonal because एक i cap direction है, एक j cap है, means वो perpendicular to each other है. So they are orthogonal vectors. Next is negative vector. Negative vector. A vector is said to be negative of a given vector. A vector is said to be negative of a given vector if the magnitude is same as that of the given vector, if magnitude is same as that of a given vector but direction is opposite. तो अगर मैं पूछूं से 6k कैप का नेगेटिव वेक्टर कौन सा होगा, 6k कैप का नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड 6 ही चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट चाहिए, तो 6k कैप की ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, k कैप की ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस k कैप, तो 6k कैप का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस 6k कैप, तो मैग्नीट्यूड इज 6 but डायरेक्शन इज ऑपोजिट. सो फॉर एग्जाम्पल if vector A is equal to 6k cap and B is equal to minus 6k cap and B is equal to minus 6k cap, then we can say that
B is negative vector. B is negative of vector A. B is negative of vector A. So magnitude same और direction opposite तो negative vector हो जाएगा. Next is scalar multiple of a vector. Scalar multiple of a vector. If we multiply a vector A, if we multiply a vector A with some scalar quantity n, then a vector Na is formed. A के ऊपर vectors n डालना, then a vector Na is formed. जैसे मेरे पास एक वेक्टर है A, तो 3A का मतलब है कि मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ गया और डायरेक्शन वही होगी जो A की है. So 2B मतलब मैग्नीट्यूड इज डबल ऑफ B, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ B. तो किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा अगर स्केलर क्वांटिटी लेस देन 1 है. जैसे हाफ ए मतलब मैग्नीट्यूड A से हाफ है और डायरेक्शन वही है जो A की है. So then we get a vector Na whose direction is same as A. We get a vector whose direction is same as A and magnitude is n times A. For example, if force F is equal to 10 J cap Newton, if force F is equal to 10 J cap Newton, then force 2F is 20 J cap Newton, which implies that the magnitude is doubled from 10 to 20, but direction remains same, that is along y-axis. But direction remains same, that is along y-axis. Next is fixed or localized vector. Fixed or localized vector. If initial point of a vector is fixed, if initial point of a vector is fixed, then it is called fixed vector or localized vector. अब इसमें कोई इनिशियल में फर्क क्या हुआ? फिक्स्ड वेक्टर एंड लोकलाइज्ड कोइनिशियल वेक्टर्स. कोइनिशियल एक से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं. फिक्स्ड वेक्टर मतलब एक ही वेक्टर की बात होती है कि जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, इसको पुल करने के लिए यहां पे एक हुक लगाया हुआ और इसको रस्सी से बांध लिया. अब रस्सी को आप डिफरेंट डायरेक्शंस में पुल कर सकते हो. इसको आप किसी भी डायरेक्शन में पुल कर सकते हो बांध के. बट अब जिस भी डायरेक्शन में खींचोगे इनिशियल पॉइंट तो यही है, हुक. सो वी कैन से दैट दिस इज अ लोकलाइज्ड फोर्स. आप अलग अलग डायरेक्शन में खींच सकते हो बॉडी को, बट उसका इनिशियल पॉइंट एक ही है. सो देन वी कॉल इट दैट इट्स अ लोकलाइज्ड फोर्स. उसका इनिशियल पॉइंट नहीं बदलता, फाइनल पॉइंट अलग अलग हो सकता है. और एक ही वेक्टर की बात होती है कि फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग सकती है तो इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल,
If a box is pulled, by attaching a string along with it, if a box is pulled by attaching a string along with it, then we may apply the pulling force. Thus, we may apply the pulling force in different directions. We may apply the pulling force in different direction, but force is localized. As initial point is fixed. And if the vector is not localized, then it is called a free vector. And if a vector is not localized, then it is called a free vector. वेक्टर्स में हमेशा एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना आना चाहिए. अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी. मैं आपसे पूछूं ए और बी में एंगल कितना है, या तीन वेक्टर्स भी ड्रॉ कर सकता था मैं. मेरे को एंगल बताओ ए और बी में. बी एंड सी, ए और बी में एंगल कितना बन रहा है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया मैंने. सो ए और बी में एंगल कितना बन रहा है? 90. बी और सी में? 45. ए और सी में? 45. सो ये एंगल भी 45 और ये भी 45, बिकॉज ये 90 है, एक 45 है, तो दूसरा भी 45 होगा. ठीक है. इधर मैं पूछूं ए और बी में एंगल, ए और बी में एंगल. ठीक है. अब पहले ये समझो, एंगल ऐसे नहीं निकालते हैं जैसे आप निकाल रहे हो. वो वेक्टर्स के बीच में एंगल नहीं है. एंगल हमेशा डायरेक्शंस में निकलता है. जिन दो वेक्टर्स में आपने एंगल निकालना है, उनमें से किसी एक वेक्टर को उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो ताकि दोनों वेक्टर्स की टेल ज्वाइन हो जाए. मतलब जैसे मान लो मेरे को बी और सी में एंगल निकालना है ना, तो मैं बी वेक्टर को डिस्प्लेस कर लेता हूं ताकि उसकी टेल सी के साथ ज्वाइन हो जाए. बी की ये डायरेक्शन थी, तो इस वेक्टर को ऐसे ऊपर ले जाओ. ये मेरा बी वेक्टर था. बी वेक्टर को हम ऐसे ही ऊपर ले जाएंगे, इस पॉइंट से ऊपर यहां पर, ताकि बी और सी की टेल ज्वाइन हो जाए. दोनों की टेल ज्वाइन करके जो एंगल बनेगा, दैट इज वेक्टर. ये एंगल. सो एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 135. सिमिलरली अब ए और सी में बताओ. ए और सी की टेल ज्वाइन करनी है, तो सी वेक्टर को मैं ऐसे डिस्प्लेस कर सकता हूं.
ये वेक्टर को नीचे ले ताकि सी और ए की टेल ज्वाइन हो गई, तो इसमें भी एंगल 135। जिन भी दो वेक्टर्स में एंगल निकालने के लिए कहा ना, उनकी टेल ज्वाइन करनी है। अब इसमें ए और बी की टेल ज्वाइन करनी है। बी ऐसे है, मैं ए को अगर डिस्प्लेस करूं ताकि उन दोनों की टेल ज्वाइन हो जाए, तो ये एंगल कितना है, हमें ये दिया था, दिस 37, तो ये कितना होगा? 143। 43। समझ में आया एंगल कैसे निकालना है? वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करके एंगल बताना है। एक का हेड और एक की टेल ज्वाइन है, वो वैसे एंगल कभी नहीं निकलता, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस। तो इस केस में ए की ये डायरेक्शन है और बी की ये डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन में एंगल बताना होता है। अब नॉर्मल मैथ्स की तरह इसको एंगल नहीं निकालोगे कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो स्केलर्स के लिए रूल होते हैं। सो जब भी वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, जो भी आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, ज्वाइन द टेल ऑफ दोज टू वेक्टर्स एंड देन फाइंड द एंगल। लिख लो इस पॉइंट को बेशक, यहाँ डायग्राम बना के समझना है तो ऐसे कर लो कि whenever angle is to be calculated between two vectors, we join the tail of two vectors and then find the angle. Whenever angle is to be calculated between two vectors, we join the tail of two vectors and then find the angle. समझ आ गया सबको कैसे निकाला है? तो कल करेंगे फिर इसके आगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आपका जो लिंक भेजा है यही चलेगा पूरा हफ्ता, तो इसी लिंक से लॉग इन करना है। और इसके थ्योरी के नोट्स कल दिन में भेज दूंगा, जो मतलब प्रिंटेड नोट्स है, सो वहां से भी पढ़ सकते हो। प्रेफर ये करना है कि रजिस्टर आता हो तो स्कूल एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्योरी के नोट्स हैं, अगर कभी मिस हो जाए तो वहां से पढ़ लेना।